स्टूडेंट्स ये बात हम जानते हैं कि जो रोशनी है, लाइट है, वो खत्ते मुस्तकीम पे यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब हम उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज कराते हैं, इसको समझने के लिए हम एक रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म लेते हैं। अब प्रिज्म क्या है? बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूं, जिसकी एक ट्रांसपेरेंट बॉडी जैसे प्लास्टिक हो सकता है, शीशा हो सकता है, एक ऐसी ट्रांसपेरेंट बॉडी जिसके अंदर अगर आप देखें तो एक दो साइड उसकी ट्रायंगुलर होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, दो साइड उसकी ट्रायंगुलर होंगी और तीन साइड जो है उसकी रेक्टेंगुलर होंगी, तीन फेसेस उसकी रेक्टेंगुलर होंगी। यानी अगर आप ये देखें, ये एक फेस रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर। इसी तरह से इसके ऑपोजिट फेस जो है ये वाली, ये भी क्या होगी, समवॉट हमारे पास रेक्टेंगुलर होगी। और इसी तरह से ये जो फेस है, टॉप फेस जो आपके पास है, ठीक है, टॉप फेस आपके पास है। और इसी तरह जिसकी ये अगर आप देखिए ट्रायंगुलर, इसी तरह इसकी जो बेस है ये भी ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर है। अब हम देखते हैं कि एक ऐसा प्रिज्म, यानी अब ये बेसिकली इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें से लाइट पास कर सकती है। लेकिन एक ऐसा प्रिज्म जिसको मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करूंगा अगेन, और देखूंगा कि उसमें आप लाइट की डायरेक्शन किस तरह से चेंज कराते हैं। फर्स्ट करें एक ऐसा प्रिज्म जिसकी हम एक ही फेस ले रहे हैं, ऐसा प्रिज्म जिसकी एक जो ट्रायंगुलर फेस है वो एग्जैक्टली एक आपके पास एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल हो, इस तरह से कि उसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है और बाकी दोनों के दोनों एंगल जो है वो 45 डिग्री के हों। ये भी 45 डिग्री का और ये भी 40, चूंकि आपको पता है कि एक ट्रायंगल जो होती है उसके अंदर तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 90 का है और ये 45 का, तो ऑफ कोर्स ये भी 45 डिग्री का होगा। अब हमने एक फिनोमेना पढ़ा था। फिनोमेना क्या था जी, कि अगर रे ऑफ लाइट आप एक ग्लास में से रे ऑफ लाइट अगर आप जो है पास ऑन कराते हैं इस तरह से कि आप जो है वो रे ऑफ लाइट जब इसमें से पास करेगी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है। अगर आप एक सर्टेन एंगल उस पर बना रहे हैं, ठीक है, तो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है क्योंकि डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो जब ये इस यानी ग्लास से यानी शीशे से बाहर हवा में स्पीड ऑफ लाइट मूव करती है, यानी रे ऑफ लाइट मूव करती है, तो अपनी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करती है, यानी इस तरह से बैंड होगी, ठीक है। इसी तरह से एक सर्टेन टाइम आता है जब आपके पास आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना कर देते हैं कि लाइट जो है वहां पे जो है यहाँ से लाइट जो है वो इस दूसरे मीडियम में जाने के बजाय इसकी सरफेस के ग्लास की बाउंड्री के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देती है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री बन जाता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कराता है आपका क्रिटिकल एंगल, जो कि ग्लास के केस में नहीं, शीशे के केस में कितना होता है, 42 डिग्री। अब अगर आप देखें एक रे ऑफ लाइट जो कि आप इस प्रिज्म के ऊपर, इस फेस के ऊपर, यानी इस फेस के ऊपर अगर आप इसके ऊपर हिट करते हैं, चले मैं थोड़ा सा इसको डाउन साइड पे बनाता हूँ, यानी यहाँ पे देखें अगर मैं इसको इसके ऊपर इंसिडेंट करा रहा हूँ, ठीक है, दो रेज ऑफ लाइट, हम रेड कलर के अंदर रेज ऑफ लाइट लेते हैं, एक रे ऑफ लाइट ही है, एक रे ऑफ लाइट ही है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है लाइट तो उनकी डायरेक्शन में, उनके एंगल में कोई चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन यहाँ पे इसके ऊपर हिट करेंगे आके। अभी देखिए डेंसर मीडियम से डेंसर की बॉडी पे जा रही है, डेंसर से इन्होंने रेयर में, डेंसर से मुराद यानी ये तमाम आपकी साइडों पे एयर मौजूद है, ठीक है, ये एयर है, ये एयर है, और ये जो है जिस चीज का ये प्रिज्म बना हुआ है ये क्या है, ये ग्लास है, ठीक है। अब एयर ग्लास में एंटर होगी, ग्लास से इसने वापस एयर पे आना, लेकिन ये वाला जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं ताकि हम उस रे की डायरेक्शन को देख सकें कि कितना उसके अंदर चेंज आएगा। अब ये जो नॉर्मल है उस सरफेस के लिहाज से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं। अब अगर आप ये देखें तो ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री की वजह से यहाँ पे लाइट जो है वो क्या करेगी, यहाँ पे लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करने के बजाय, यानी इसमें से पास करने के बजाय क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे बताया, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन ग्लास के अंदर अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन 42 डिग्री होगा, जो कि इसका क्रिटिकल एंगल है, जो कि इसका क्रिटिकल एंगल है, अगर इंसिडेंट जो आप रे करा रहे हैं इसके ऊपर रे ऑफ लाइट, उसका एंगल 42 डिग्री से ग्रेटर हो गया तो वो लाइट रिफ्रैक्ट यानी इसमें से पास करने के बजाय क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। जब यहाँ से लाइट रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो आपको पता है उसकी दूसरी फेस के ऊपर बिल्कुल ये 90 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, इसलिए इसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। अब इन बातों की तमाम रीजन जो है वो हमने ऑलरेडी जो है बता दी हुई हैं। जैसे ये भी, इसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 42 डिग्री से ग्रेटर है, चूंकि 45 डिग्री है तो इस वजह से ये भी बजाय रिफ्रैक्ट करने के यहाँ से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब अगर आप देखें तो रे ऑफ लाइट का आपने एंगल कितना चेंज कराया, यहाँ पे देखें ये एंगल आपने चेंज कराया,
यानी इसको 90 डिग्री से आपने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। 90 डिग्री से आपने उसको 90 डिग्री आपने उसका एंगल जो है वो चेंज करा दी। ये भी अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री आपने इसका एंगल चेंज कराया। यहाँ पे भी अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि जो इंसिडेंस एंगल है वो आपका 42 डिग्री से ग्रेटर है, जिसकी वजह 45 डिग्री है, जिसकी वजह से आपकी रे जो है वो रिफ्रैक्ट करने के बजाय रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, अब एक तो ये इस फेज के अंदर आप जब प्रिज्म को रखेंगे लाइट के सामने तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अब ये तो आपने 90 डिग्री चेंज की, आप इसकी डायरेक्शन जो है यानी लाइट को 180 डिग्री पे भी रोटेट कर सकते हैं, 180 डिग्री के ऊपर। किस तरह से, अगर आप देखें लेट से हम यहाँ पे, मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं कि एक रे ऑफ लाइट जो है उसको हम 180 डिग्री एंगल पे किस तरह से रोटेट कर सकते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है हमारे पास फिनोमेना, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या बल्कि ये वेव की एक प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी कि उसके डिफरेंट मीडियम के अंदर स्पीड डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो डायरेक्शन चेंज करती है। और ये जो हमने मटेरियल यूज करे, जैसे अभी मैं यूज करता हूँ जी एक प्रिज्म, एग्जैक्टली यही प्रिज्म है जिसमें एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का है और बाकी दोनों एंगल आपके 45 डिग्री के, जैसे मैं आपको ये शो करा रहा हूँ। ठीक है, यानी ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों एंगल आपके ये भी 45 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल भी 45 डिग्री है। अब आप इसकी इस फेस के ऊपर रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएं, यानी मैं इस फेस की बात कर रहा हूँ, एक रे ऑफ लाइट इस एंगल पे इंसिडेंट करे। ठीक है, अब आपको पता है जब ये लेट से जब ये डेंसर से यानी ये हवा से अभी देखिए गिलास में दाखिल होगी, अब गिलास में जब दाखिल होगी तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री जो कि इसका क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास है, इससे ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से लाइट इसमें से पास करने के बजाय रिफ्लेक्ट कर जाएगी यहाँ से। जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी तो अब अगेन यहाँ पे अगर आप यानी अगर नॉर्मल ड्रॉ कर लें, आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो ये 45 डिग्री बिल्कुल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जी, ये नॉर्मल अगर आपने ड्रॉ किया तो 45 डिग्री से एंगल ग्रेटर था, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर लें अगेन 45 डिग्री आई मीन 42 डिग्री से एंगल ग्रेटर था, यहाँ पे अपने नॉर्मल ड्रॉ किया तो फिर 42 से ग्रेटर है, इसलिए लाइट यहाँ से भी क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाएगी। अब चूंकि जब इसमें से पास करती है तो 90 डिग्री पे इसके ऊपर हिट करती है, इसलिए डायरेक्शन चेंज नहीं करती। ये फिनोमेना हमने पढ़ रखे हैं, इनकी डिटेल, इनकी रीजन सब कुछ मौजूद है। आप देखें एक रे ऑफ लाइट को आपने 180 डिग्री चेंज कर दिया, यानी अगर आप ये देखें ये एंगल जो बनता है ये कितना बनता है, 180 डिग्री बन रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको शो कराऊं तो ये एंगल, ये 180 डिग्री एंगल आपने लाइट को, यानी लाइट ऐसे गई और वहां से रिटर्न लेके यू टर्न लेके वापस आ गई। तो इस तरह से आप रे ऑफ लाइट को 180 डिग्री तक भी जो है वो रोटेट करा सकते हैं, यानी उसको मूव करा सकते हैं, यानी डायरेक्शन उसकी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो दोनों चीजें हमने यहाँ पे स्टडी की हैं, ठीक है, अब इस तरह के प्रिज्म कहलाते हैं आपके पास टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, यानी ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है। इसमें जो भी रे ऑफ लाइट आप इसके ऊपर इंसिडेंट कराएंगे, क्योंकि हर रे ऑफ लाइट, क्योंकि हम तो यहाँ पे दो रेज ले रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलियन ऑफ रेस हो सकती हैं, लेकिन सारी की सारी रेस इसके ऊपर 45 डिग्री के एंगल के ऊपर मीट करेंगी, इस वजह से सारी की सारी रेस यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्रैक्ट नहीं करेंगी। हालांकि प्रिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रेस को रिफ्रैक्ट कराना है, लेकिन वो प्रिज्म जो है वो और होगा जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 42 डिग्री से स्मॉलर होगा। जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री से स्मॉलर हो जाएगा वहां पे रेस जो है वो रिफ्रैक्ट करने के बजाय यानी ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे रिफ्रैक्ट करने के बजाय रिफ्लेक्ट करेंगे, जैसा कि हमने इस केस में देखा। अब इन दोनों की एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं हमारे पास, ठीक है। एक को हम कहते हैं जी प्रिज्म बायनॉकुलर, ये है हमारे पास प्रिज्म बायनॉकुलर, जो अक्सर आप चीजों को देखने के लिए, दूर से चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं, प्रिज्म बायनॉकुलर। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो यही फिनोमेना जो मैंने यहाँ पे आपको शो कराया कि लाइट को आपने 180 डिग्री तक क्या किया, 180 डिग्री तक रोटेट कराया। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें, आप ये इसको अपनी आई के सामने रखेंगे, इसको अपने आई यानी इसके सामने आपकी जो है वो आई होगी, ठीक है, ठीक है, ये हमारी आई है जिससे हम इस चीज को देख रहे हैं। अब इसमें से यहाँ से रे ऑफ लाइट आती है, यहाँ से प्रिज्म बाय ये वही प्रिज्म लगे हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री और दो 45 के, यहाँ से हिट करेगी, यानी अगर मैं यहाँ पे शो करूँ, यहाँ पे हिट करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी इधर से रिफ्लेक्ट होगी इधर से रिफ्लेक्ट होगी इधर से रिफ्लेक्ट होगी इधर। इस तरह से आप जो है यहाँ पे आपने ऑकुलर लेंस यूज किया हुआ है और ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस जो कि आपके ऑब्जेक्ट को देखेगा जो बाहर है, ठीक है। ऑकुलर लेंस वो लेंस है जो आपके इस ऑब्जेक्ट को जो है वो बड़ा करके आपको दिखा देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इस चीज को देखें तो ये भी आप इस चीज को बहुत बड़ा करके देख सकते हैं, दोनों बेसिकली सेम तौर पे एक्ट करते हैं। और ये है आपके पास पेरिस्कोप जो कि आप पानी के अंदर यूज करते हैं, पेरिस्कोप। इसके अंदर
पेरिस्कोप, इसके अंदर आपको हमने जो सेकंड फिनोमेना स्टडी कराया जिसमें आप लाइट को 90 डिग्री तक रोटेट करते हैं। यानी अगर आप ये देखें यहाँ से लाइट आएगी, बैंड करेगी इस तरह, यहाँ से लाइट आएगी तो आप यहाँ से नीचे बिल्कुल आप पानी की बेसमेंट में जाके देख सकते हैं कि आपके सामने यानी कोई कश्ती आ रही है या कोई मछली आ रही है जो कि पानी के ऊपर नजर आ रही है, आप उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं।